Okay, so now let's talk about composite supply and mixed supply. So what is composite supply? So composite supply का concept बहुत clear है कि मान लीजिए कि आप एक एलईडी टेलीविजन परचेज करने जाते हैं किसी एक शॉप में। तो जब आप ये टीवी खरीदते हैं ना, तो साथ में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि वो आपको बोलेंगे कि साथ में आपको उस पैकेट में रिमोट भी मिलेगा, कुछ वायर्स भी होंगे, और हो सकता है कि एक वारंटी भी हो, है ना, कि 2 साल तक की वारंटी है कि वो टीवी खराब होगा तो हम रिप्लेस कर देंगे। सो देयर इज अ वारंटी ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट टेलीविजन परचेज। सो यहाँ हो क्या रहा है कि आप जो खरीदने गए हैं टीवी, है ना, और साथ में आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन ये अगर आप सिर्फ टीवी खरीदोगे और रिमोट, वायर और वारंटी नहीं लोगे, तो होगा क्या है ना कि देन दैट टीवी इज ओनली अ डिब्बा, राइट। आपको साथ में ये सारी चीजें लेनी ही पड़ेंगी, है ना, तभी वो मतलब कंपोजिटली लेना पड़ेगा सारी चीजें। लेकिन तो भी हम कहते हैं, हम लेने क्या गया था, कस्टमर क्या लेने गया था, तो हम कहते हैं कि वो टीवी लेने गया था, एलईडी टीवी, राइट। सो एलईडी टीवी इज द प्रिंसिपल सप्लाई, है ना, और बाकी सारी चीजें है ना, जैसे कि रिमोट, वायर, वारंटी, ये सब एंसिलरीज हैं, राइट। सो गवर्नमेंट बोलती है कि इस तरह का कंसेप्ट है को हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं, जहां पर एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है, हमारे केस में टेलीविजन, और जो बाकी सारी चीजें हैं जो साथ में दी गई हैं वो एंसिलरी चीजें हैं, राइट। सो कंपोजिट सप्लाई के केस में जो जीएसटी रेट लगता है ना, वो लगता है जो प्रिंसिपल सप्लाई का है, मतलब टीवी का। मतलब मान लीजिए कि टीवी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 28%, 28% के हिसाब से। सो 28% के हिसाब से पूरे टीवी की कॉस्ट, इंक्लूडिंग जो रिमोट, वायर लिया गया, पूरे पर जो है ना 28% रेट लगेगा। What I want to say is कि हो सकता है कि अगर आप मार्केट से सिर्फ रिमोट लेने जाएंगे तो उस पर 18% रेट हो, वायर्स पर 5% रेट हो, और वारंटी पर 18% रेट हो, ठीक है। लेकिन जब आपने एलईडी टीवी खरीदा ना, एज अंडर कंपोजिट सप्लाई, आपने पूरा एक बंच ले लिया, आपने टीवी लिया, साथ में रिमोट लिया, वायर लिया, वारंटी लिया, तो रेट क्या लगाया जाए? 18% लगाए, 5% लगाए, 18% लगाए, या टीवी का 28% लगाए? तो आंसर इज कि आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई है, हमारे एग्जांपल में वो टीवी है, तो टीवी का जो जीएसटी का रेट है वो एप्लीकेबल होगा पूरे ट्रांजेक्शन पर। सो यू हैव परचेज्ड एलईडी टेलीविजन, and along with that you have received remote, wire, 1 year warranty with annual maintenance charges, total cost 1 lakh। जीएसटी क्या लगेगा सर? जीएसटी किस रेट से लगेगा इंपॉर्टेंट है। तो जिस रेट से प्रिंसिपल सप्लाई, दैट इज टीवी, एलईडी टेलीविजन पर जो जीएसटी रेट है वो एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कि एलईडी टेलीविजन पर 28% इज द रेट, सो जीएसटी रेट 28% लगेगा, राइट। सो नाउ दिस वाज कंपोजिट सप्लाई। नाउ व्हाट इज मिक्स सप्लाई? मिक्स सप्लाई का मतलब है कि जो ट्रेडर है ना, वो एक बंच बनाकर आप सेल कर रहा है। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं कि ही इज सेलिंग शैम्पू, एक पूरा एक सैशे बनाया है, बंच बनाया है शैम्पू, उसमें एक शैम्पू है जिस पर जीएसटी का रेट 28% लगता है, कंडीशनर जीएसटी रेट 28% लगता है, साथ में एक कॉम्ब रखा है, हेयर ड्रायर रखा है, लिपस्टिक रखा है, नेल पॉलिश रखा है, टूथ पाउडर रखा है। सो ये सारी चीजें एक पूरे बंच में वो सैशे बना के बेच रहा है ना। नाउ कुछ चीजों पे 28% रेट है, कॉम पे 5% रेट है, हेयर ड्रायर, लिपस्टिक पे अगेन 28% रेट है, टूथ पाउडर पे 12% रेट है। नाउ ये एक मिक्स सप्लाई है। व्हाट आई वांट टू से इज, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में? तो मिक्स सप्लाई में कोई प्रिंसिपल गुड्स नहीं होते, देयर इज नो प्रिंसिपल सप्लाई, है ना। सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल गुड और एंसिलरी गुड्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, कस्टमर चाहे तो वो अलग शैम्पू ले सकता है ना मार्केट से, शैम्पू अलग मिल जाएगा, कंडीशनर अलग मिल जाएगा, कॉम्ब अलग मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ना आर्टिफिशियल एक बंच बनाया गया है ट्रेडर के द्वारा। सो व्हाट इन सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि मिक्स सप्लाई की तरह क्लासिफाई होते हैं। सो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर वो ट्रांजेक्शन मिक्स सप्लाई है, सो जीएसटी रेट क्या लगेगा, क्योंकि जो मिक्स सप्लाई है उसमें अलग अलग रेट्स है ना। सो गवर्नमेंट बोलती है अगर मिक्स सप्लाई की तरह वो ट्रांजेक्शन है जिसमें कोई प्रिंसिपल गुड्स है ही नहीं, है ना, इट इज एन आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, सेशे बनाया गया है ना। सो गवर्नमेंट बोलती है कि जो हाईएस्ट रेट है उस मिक्स में, है ना, उस रेट से जीएसटी चार्ज होगा। सो इवन दो कॉम 5% है और टूथ पाउडर 12% रेट है, लेकिन जब आप मिक्स सप्लाई की तरह गुड्स परचेज करते हैं तो सप्लायर को, मतलब जो सेलर है, उसको हाईएस्ट रेट जीएसटी लगाना पड़ेगा। मतलब जो चीजें इन्वॉल्व हैं उसमें जो हाईएस्ट रेट है, हमारे केस में 28% इज द हाईएस्ट रेट, उस रेट से पूरे मिक्स सप्लाई पर जीएसटी लगेगा।
सो आपने ये 2000 का शैम्पू परचेज किया, कंडीशनर 1500 का परचेज किया, कॉम्ब 200 का परचेज किया, हेयर ड्रायर 1250 का परचेज किया, लिपस्टिक सेट 1750 का परचेज किया, से नेल पॉलिश 800 का परचेज किया, टूथ पाउडर 500 का परचेज किया, सब मिलाकर 8000 इज द बेसिक कॉस्ट ऑफ ऑल द अबव गुड्स। उस पर जीएसटी रेट क्या लगेगा, सिंस इट इज अ मिक्स सप्लाई, सो इन सारी चीजों में जो हाईएस्ट रेट है दैट इज 28%, वो 28% लग जाएगा। 8000 का 28% इज 2250, so GST is the 28% rate, and the invoice value will then be 8000 plus 2240, 10240. So अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, so what is the difference between composite supply and mixed supply? कंपोजिट सप्लाई में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक प्रिंसिपल गुड्स को, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, यहाँ पर वो एलईडी टीवी था, मतलब कि आपको अगर टीवी देखना है तो यू हैव टू परचेज एन एलईडी टीवी ओनली। आप शॉप में जाकर एलईडी टीवी मांग सकते हो, है ना, और साथ में आपको बाकी सी एंसिलरी चीजें मिल जाएंगी जो कि सपोर्ट करेंगी उस टीवी को चालू करने के लिए और रेगुलर यूज के लिए। लेकिन मिक्स सप्लाई में कैसा होता है कि देयर इज नो प्रिंसिपल गुड्स, है ना, जिसको आप स्पेसिफिक परचेज करने जाते हो। तो आप सेपरेटली शैम्पू, आप चाहो तो अलग अलग चीजें भी खरीद सकते थे, लेकिन यहाँ पर टैक्स प्लानिंग की तरह अगर मतलब ट्रेडर चाहता है जीएसटी की चोरी करना, तो वो रोकने की कोशिश की गई है लॉ के द्वारा। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से मिक्स सप्लाई बनाओगे जहां पर कोई प्रिंसिपल गुड है ही नहीं, तो वहां पर जो जीएसटी रेट लगेगा वो कौन सा लगेगा, हाईएस्ट जीएसटी रेट जो उस मिक्स सप्लाई में होगा वो लगेगा।